अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मेंडलीव के दौरी जदवल की खूबियों और खामियों का मुताला करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा सोचिए, मेंडलीव की दौरी जदवल में कई खाली जगह छोड़ी हुई है। इनमें बाज़ जगह जौहरी कमियत की पेशनगोई की गई है। पेशनगोई की गई 3 जौहरी कमियतों का ग्रुप और दौर बताइए। ये रहा हमारे सामने मेंडलीव का दौरी जदवल। अब इसमें हमें देखना है पेशनगोई की हुई कमियत, उसका ग्रुप और दौर। पेशनगोई की हुई पहली कमियत है 44, उसका ग्रुप है 3 और दौर 4। दूसरी पेशनगोई की हुई कमियत है 68, ग्रुप है 3 और दौर है 5। और तीसरी पेशनगोई की हुई कमियत है 72, इसका ग्रुप है 4 और दौर है 5। जरा सोचिए में दूसरा सवाल है, बाज़ अनासिर के नाम मुतय्यन ना होने की वजह से उनके अलामत से कब्ल सवालिया निशान दिखाया गया है। ऐसी अलामतें कौन सी हैं? इन अलामतों को आप ब्लिंकिंग बॉक्स के जरिए देख सकते हैं। पहली अलामत है YT जौहरी कमियत 88, दूसरी अलामत DI जौहरी कमियत 138, तीसरी अलामत है ER जौहरी कमियत 178, चौथी अलामत है LA जौहरी कमियत 180 और पांचवी अलामत है CE जौहरी कमियत 140। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं मेंडलीव की दौरी जदवल की खूबियां। हम जानते हैं कि मेंडलीव ने कहा था कि अनासिर के खवास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं, और साथ में ये भी कहा था कि आज तक की अनासिर की हासिल शुदा मालूमात मुकम्मल नहीं है और उसके जरिए दिए गए पीरियोडिक टेबल में तब्दीली भी हो सकती है। मेंडलीव पहला ऐसा शख्स था जिसने मालूम शुदा तमाम अनासिर की कामयाबी के साथ दर्जा बंदी किया था। मेंडलीव के दौरे जदवल की सबसे बड़ी खूबी थी मुस्तकबिल में दरियाफ्त होने वाले अनासिर की खुसूसियत और जौहरी कमियत के साथ पेशनगोई। और जब ये अनासिर दरियाफ्त हुए तो इनकी खुसूसियत मेंडलीव की बताई गई खुसूसियत के तकरीबन बराबर थी। मेंडलीव ने जिन अनासिर की पेशनगोई किया था और दरियाफ्त होने के बाद उन अनासिर की क्या खुसूसियत रही, इसे एक टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मेंडलीव ने कहा कि मुस्तकबिल में जो अनासिर दरियाफ्त होंगे उनमें से एक अंसर ऐसा होगा जिसकी जौहरी कमियत 44 होगी। इस 44 जौहरी कमियत वाले अंसर का नाम मेंडलीव ने तजवीज़ किया एका बोरान, जो बाद में स्कैंडियम के नाम से दरियाफ्त हुआ। दूसरा अंसर ऐसा होगा जिसकी कमियत 68 होगी। इस 68 जौहरी कमियत वाले अंसर का नाम मेंडलीव ने तजवीज़ किया एका एल्यूमिनियम, जो बाद में गैलियम के नाम से दरियाफ्त हुआ। मजीद पेशनगोई करते हुए कहा कि तीसरा अंसर ऐसा होगा जिसकी जौहरी कमियत 72 होगी और नाम तजवीज़ किया एका सिलिकॉन, जो बाद में जर्मेनियम के नाम से दरियाफ्त हुआ। इन दरियाफ्त शुदा अनासिर की खुसूसियात पेशनगोई करदा अनासिर की खुसूसियत के तकरीबन बराबर थी। इस कामयाबी से मेंडलीव की दौरी जदवल की अहमियत को सबने तस्लीम किया और अनासिर की जमात बंदी का ये तरीका फौरन कबूल कर लिया गया। आइए ज़रा एक अंसर जैसे कि गैलियम की पेशनगोई की हुई और असल खुसूसियत का मवाजना करते हैं। मेंडलीव ने इका एल्यूमिनियम के नाम से जिस अंसर की पेशनगोई किया था वो गैलियम के नाम से दरियाफ्त हुआ। मेंडलीव ने कहा कि इस अंसर की जौहरी कमियत तकरीबन 68 होगी और जब गैलियम दरियाफ्त हुआ तो इसकी असल जौहरी कमियत 69.7 थी, जो कि 68 के तकरीबन बराबर होती है। मेंडलीव ने इस अंसर की कसाफत के ताल्लुक से पेशनगोई किया था कि इसकी कसाफत तकरीबन 5.9 होगी और जब गैलियम दरियाफ्त हुआ तो इसकी कसाफत 5.94 थी, जो कि तकरीबन 5.9 के बराबर है। मेंडलीव ने एका एल्यूमिनियम के ताल्लुक से कहा था कि इसका नुक्ता जोश कम होगा और जब गैलियम दरियाफ्त हुआ तो इसका नुक्ता जोश 30.2 था, जो कि कम माना जाता है।
मेंडलीफ ने क्लोराइड के जाब्ते के ताल्लुक से कहा था कि इस एका एल्यूमिनियम के क्लोराइड का जाब्ता एका एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी EaCl3 होगा, और जब गैलियम दरियाफ्त हुआ तो इसके क्लोराइड का जाब्ता भी गैलियम क्लोराइड यानी GaCl3 था। मेंडलीफ ने ऑक्साइड के जाब्ते के ताल्लुक से कहा था कि इस एका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का जाब्ता एका एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी EA2O3 होगा, और जब गैलियम दरियाफ्त हुआ तो इसके ऑक्साइड का जाब्ता भी Ga2O3 यानी गैलियम ऑक्साइड था। ऑक्साइड की नोयत के ताल्लुक से मेंडलीफ ने कहा था कि एका एल्यूमिनियम दो रुखा ऑक्साइड होगा, और जब गैलियम की दरियाफ्त हुई तो इसकी नोयत दो रुखा ऑक्साइड की तरह मालूम हुई। पेशन गोई करदा अंसर और दरियाफ्त शुदा अंसर की खुसूसियत का मवाजना करने पर पता चलता है कि मेंडलीफ की पेशन गोई सही साबित हुई, जो कि इसके दौरी जदवल की सबसे बड़ी खूबी थी। मेंडलीफ की दौरी जदवल में रईस गैसों के लिए जगह नहीं छोड़ी गई थी। रईस गैसेस ऐसे अनासिर होते हैं जो किसी भी तरह के कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जब ये रईस गैसेस दरियाफ्त हुई तब इन गैसों को मेंडलीफ की दौरी जदवल में कोई तब्दीली ना करते हुए सिर्फ सिफर ग्रुप बनाकर रखा गया। इसे हम टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारे सामने मेंडलीफ की दौरी जदवल, मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल। मेंडलीफ के इस पीरियडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि सीधे हाथ की तरफ एक ग्रुप ऐड किया गया है जो कि सिफर ग्रुप कहलाता है। इस ग्रुप में मेंडलीफ ने उन रईस गैसेस यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह को जो 19वीं सदी के आखिर में दरियाफ्त हुए थे बड़ी आसानी से और पीरियडिक टेबल में कोई तब्दीली न करते हुए रख दिया। तो ये थी मेंडलीफ की दौरी जदवल की खूबियाँ। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह मेंडलीफ की दौरे जदवल की खामियों का मुताला करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।